आंसर रिप्लाई, जवाब दिए आप cos 2x. Student of the class 12 give the response. I expect from class 12 sides. Or if you do not know this one, this is the fault of your class 12. ये क्लास 11 की कमजोरी है. मैंने पहले भी कहा, those who are in class 11 माइंड जिसको ध्यान रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को हैव टू मेक स्ट्रॉन्ग, काफी मजबूत करना पड़ेगा. ओनली देन यू कैन डील द मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 12 और यू कैन डील द फिजिक्स कैलकुलेशंस. आप नहीं करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, समस्याएं होगी. cos 2x nobody can give answer. चार cos स्क्वायर x minus sin square x. Second, 1. this 1 1 minus sin square. 1 minus Sin square. 2 sin square, हाँ, 2 sin square x. और तीसरा 2 cos square x minus 1. Last one, 2 10. no 1 minus 10 square x. 1 minus 10 square x by 1 plus 1 plus 10. 2. Problem is there are 4 which I will select first. अब सवाल उठता कि तो 4 ने अपने लिख दिया, इसको पहले लिखना. ये तो सवाल सीखनी होगी. दिस इज अ ड्यूटी ऑफ ए टीचर टू मेंशन, गिव द टिप्स. ये शिक्षक का धर्म होता है, बच्चे को कुछ एवरी क्वेश्चन लीव ए टेल. हर क्वेश्चन के पास एक पूछ होगी. आप पढ़िएगा, उसको पकड़िए. फर्स्ट यू हैव टू सी द रिजल्ट. इसका रिजल्ट क्या है, वेयर आई हैव टू रीच, कहा मुझे पहुंचना है. अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव टू अप्लाई दैट. उसी के अनुसार मुझको अप्लाई करना है. मैं क्लास देखिएगा, एक सवाल आपको मिलेगा. देखिएगा जो एक आता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स. इस पावर भी नहीं है, इसको हटा के पावर में बात नहीं देखिए. व्हाट आर द प्रोसीडिंग्स, इसका क्या नियम है. बताइए तो इसका क्या नियम होगा, मैं यूज करूं. ये सवाल क्लास 11 में है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं. और ये सब आई फॉरगेट टू एक्सप्लेन, यू हैव टू अप्लाई द एनसीईआरटी फर्स्ट. आप समझेंगे कि मुझे तो एनसीईआरटी इंग्लिश में है, वो हिंदी में है, ठीक है. लेकिन अगर इंग्लिश भी पढ़िएगा तो देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है. और विदाउट एनसीईआरटी यू आर नथिंग, कुछ भी नहीं होगा. और यहां मैंने देखा जो क्लास में टीचर आर नॉट यूजिंग एनसीईआरटी, वो एनसीईआरटी को यूज नहीं करते. तो ये क्या होता है कि जो एवरी कॉन्सेप्ट शुड नॉट बी टीचर, कंसेप्ट हम रखिए. और ये एनसीईआरटी को उलटी क्लास 11 वहां ये क्वेश्चन मिला होगा. और अगर दूसरी बुक भी आप यूज किए हैं तो क्वेश्चन लिख दिया है, इसको कैसे बनेंगे. अगर 25% इन क्लास 12 ये चीज आई, cos x माइनस sin x, साइन नेवर विल कम फर्स्ट, ये कोई नियम नहीं है. लेकिन आई हैव सीन, मैंने देखा ड्यूरिंग द टीचिंग पीरियड, ये cos आएगा, माइनस हो या प्लस sin x. नीचे में सेम, अगर ऊपर माइनस है नीचे प्लस, 100% गारंटी. आप क्या करेंगे, इसको cos x से डिवाइड कर देंगे. क्यों करेंगे, ये भी दैट शुड बी इन सस्पेंस. सस्पेंस में रखिए, अगर अभी बता दिए तो इसका मतलब ये खत्म हो जाएगा.
इसका जो रिजल्ट होगा आपको 110 π/4 प्लस x बाई 2 या x, ये सवाल है। ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इन क्लास 12 और क्लास A1 के जनरल ट्रिग्नोमेट्री में याद है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सीखिए। मैंने आपसे पहला कहा कि देयर आर ये 4 फॉर्मूला, व्हिच ऑफ देम आई कैन यूज। मैं किसको यूज करूंगा? आई नॉट ए गॉड, मैं भगवान नहीं हूं कि मैं समझ लूं इसको कैसे करना, क्या साइंस है और कैसे से क्यों करेंगे। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? आपका तर्क क्या है? आपने इसे कॉस से डिवाइड कर दिया, सवाल उठेगा। मैं जिस मर्जी से उसे मैं डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई, मैं तो नहीं समझूंगा या साइंस से करना कि कॉस से करना या कभी नहीं भी करना। इसको पकड़ नहीं कर दिया। दिस इज नॉट ए लॉ, ये कोई नियम नहीं है। मैंने ड्यूरिंग 32 ईयर्स मैंने जो बच्चे को पढ़ाया, उसमें जो मेरे पास कुछ अनुभव है, आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। हो सकता है दूसरे टीचर उनके पास दूसरा कंसेप्ट है। मैं दावा नहीं करता कि जो व्हाट आई एम टेलिंग दिस इज अ परफेक्ट। जो मैं कह रहा हूं वही सही है, दैट इज नॉट। जो मैंने सीखा और पढ़ाने के दरमियान जो मैंने पाया कि बच्चे को काफी बेनिफिट मिला। आप सवाल होता है कि जो मैंने पहले भी कहा, कोई भी समय स्टार्ट करेंगे आप, व्हाट इज गिवन और वेयर आई हैव टू गो, ये देखिए कि मुझे क्या दिया हुआ है और मुझे कहां जाना है। यहां दिया हुआ है कॉस, यहां है कॉस ऑफ में कोई रिलेशन डायरेक्ट है। ये मेरा काम है कि इसको पूरे को 10 में बदल दीजिए, इसको कॉट नहीं बदलेंगे। ये कॉट बदलेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा कॉट। और साइन और कॉस का डायरेक्ट कोई फॉर्मूलाज नहीं है, मैं कहाँ यूज करूं। और तो मैंने कहा कि पहले इसको 10 में बदलिए, तब वहां फॉर्मूला चलेगा। ठीक, तो 10 बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? साइन बाई कॉस। साइन बाई कॉस, साइन से डिवाइड नहीं करेंगे, साइंस यानी डिवाइड कर देते क्या हो जाएगा? कॉट आ जाएगा। लेकिन कॉस से अगर डिवाइड करते हैं, कॉस कॉस कट जाएगा और साइन बाई कॉस, फिर यहां कॉस कॉस कट जाएगा, साइन बाई कॉस। थोड़ी सी बूस्ट हो रही है, थोड़ा सा मुझे खुशी मिलेगी कि कहीं तो मैं पहुंचा उसके करीब। मैं शुरू किया, कहीं कुछ रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा, तो बड़ा प्रॉब्लम है। ये साइकोलॉजी होता है क्लास में स्टूडेंट का। अगर आप अपने से कुछ बना दिए और उसके करीब पहुंचे, थोड़ा मन में खुशी होती। चलो हाफ तो बना दिया, 10 आ गया। पहले डायरेक्ट आई विल नॉट रीच देयर, साइन और कॉस से कोई सा रास्ता नहीं है कि हम सीधे 10 तक पहुंचे। और माइंड की जगह, दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस, मैं तो मेरा अनुभव, मैं कई किताब में लिखा हुआ पढ़ाने, मैंने देखा तो देखा कि जो ये इसमें कॉस, मैंने भी वही चीज बताऊं जो मैंने कहीं से सीखा है। मैं ये लेके पैदा नहीं हुआ हूं, मैंने भी यही सीखा। और आप भी कल टीचर इस स्टेज पर आइएगा तो आप भी वही बात कीजिए। हो सकता है यू कैन मॉडिफाई दिस और उसमें कुछ सुधार करके दीजिए, ये हो सकता है। आप इसको दूसरे ढंग से निकाल सकते हैं, उसे दिस इज क्रेडिट ऑफ यू, ये आपकी क्रेडिट हो सकती है। तो लेकिन मेरा एक अपना अनुभव है, कोई भी क्वेश्चन कहीं भी एनीवेयर, उसका क्या गिवन है और क्या रिजल्ट है, ये आप कहेंगे किसी सबक क्वेश्चन नहीं, नहीं किसी किताब में लिखी हुई नहीं मिलेगी। ये मेरा एक अनुभव जो दिया हुआ है और मुझे कहां पहुंचना है। तो ये दिया हुआ है कॉस और साइन में, और मुझे पहुंचना है 10। और एक और चीज, 5/4 45 डिग्री, ये कहीं कोई एंगल है ही भी नहीं, यहां कोई एंगल है भी नहीं, तो घबराने की बात नहीं। आगे बढ़िए, रास्ता मिलता है। इफ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप सही ट्रैक पे हैं, सही रास्ते में हैं, मंजिल आपको मिलेगी। हाँ, एक बार, 2 बार, 3 बार फेल होइएगा, 4थे बार सक्सेस और एक अनुभव मिलेगा। अगर जो कुछ एप्लीकेशन, कोई टिप्स अगर टीचर देते हैं,
और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको भी एक अनुभव मिलेगा। जब क्लास 10 में मैं पढ़ाता था, टिमोथी आप लोग पढ़ के आए, वन क्वेश्चन इज नॉट मैचिंग विथ अदर। आपने अनुभव होगा ये क्वेश्चन दूसरे से नहीं मिलता है। तो टीचर स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये कोई एक ऐसा क्वेश्चन बता दीजिए जिस पर 3, 4, 5 बेस्ड हो। एक दिन आपको अनुभव होगा, क्लास 10 में आपने देखा कि एक क्वेश्चन दूसरे से नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्यों? आई गॉट दैट एक्सपीरियंस। एक अनुभव होता है। ये भी चीज बनाएंगे, अनुभव आपको मिलेगा। मैंने कहा कि ये cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, याद रखिएगा। इसमें 2-3 टाइप का हम अभी आपको बताएंगे, cos x को भी छोड़ रहे हैं और ये बतलाएंगे आपको। जो स्टार्ट कीजिएगा कहीं से, लेकिन मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको दूंगा और ये दी बहुत ही 25% दोज हु आर इंटरेस्टेड इन द मैथमेटिक्स, जो इंटरेस्ट है, जो पढ़ना चाहते हैं वो प्रैक्टिस करें, उनको मिलेगा। और आई एम हियर, मैं मर नहीं रहा हूं, कभी भी कॉल कीजिए, नहीं आ जाए, ठीक है। और मैं आपको दे रहा हूं टिप्स, और मैं 100% गारंटी तो मैं कभी देता हूं नहीं। अगर इफ आई विल गिव द गारंटी, दिस इज चैलेंज टू द गॉड। अगर कोई डॉक्टर गारंटी देता है किसी पेशेंट को, नहीं, छोटी सी बीमारी में भी वो मर जाता। डॉक्टर चैलेंज देता कि वो ठीक हो जाएगा, दैट इज अ प्राउडनेस, उसका घमंड, और भगवान उसी को घमंड को तोड़ देते हैं। कभी भी घमंड मत कीजिएगा। हाँ, इतना कर सकते हैं, आप इसको फॉलो कीजिएगा, आपको हो सकता है, होगा ही, हो सकता है। इतनी बात को ध्यान रखिए। तो मेरा पहला टिप्स रखिएगा जीवन में, जो मैंने अनुभव किया, आई वांट टू बी शेयर विथ यू, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आपको क्या गिवन है और कहां आपको पहुंचना है। सोचिए, क्या उसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है? साइन और कॉस, कॉस का एक अलग होगा, साइन का कुछ और हो जाएगा, तो भटक जाएंगे। तो पहला काम, रिजल्ट को देखिए। रिजल्ट में क्या है? 10। ऐसा कोशिश करें सबको 10 में बदल दे, तब तो हाफ सॉल्व हो गया। अब वहां से सोचेंगे अब क्या करना है। अब खुद कहते हैं जो कॉस के साथ डिवाइड कर साइन से क्यों नहीं, अगर साइन से डिवाइड की तो कॉस बाई साइन क्या होता है? हमको लाना है 10 आगे कॉट भी, तो पहले ही तुम फेल कर गए। तो ये क्या दिया, इसको अगर हम कॉस से डिवाइड कर देते हैं, अब देखिएगा मैं बना रहा हूं। अब जब दिमाग फिर आएगी तो हो जाएगा, तो ये 5/4 है जिसको 45 कहते हैं, वो तो है ही नहीं। इसमें आएगा 1, और 1 होता है 10/4, 10 45 1/1 होता है, वहां भी नहीं। अब जब 1 आपको आ गया तो आपको बड़ी खुशी होगी, 10/4। इतना आपको खुशी होगी कि जब 1 आ गया तो 10/4, फिर आपका मोरल बूस्ट हो जाएगा। अरे एक स्टेप और नहीं बढ़ गया, अब आगे बढ़िएगा कुछ और मिलेगा, उसके आगे बढ़े कुछ और मिलेगा, और कहीं रुक जाइएगा किसी से हेल्प ले लीजिए। अगर इतना हो जाएगा, इतना तो होगा नहीं, क्योंकि तो इसे हमारी जरूरत क्या होगी। आप सभी काम आप ही कर लीजिएगा, तो आप क्यों यहाँ आएंगे? आपको जरूरत होनी चाहिए, तो हम लोग का भी तो रोजी रोटी चलनी चाहिए। आप ही पढ़ लीजिएगा तो बड़ी खुशी होगी। तो कभी कुछ तो भगवान ने दिया है कि हमारी भी तो रोजी रोटी चले, तभी आप आइए, हम बता देंगे। ये चीज भगवान ने हर चीज का कनेक्शन किया, लेकिन ईमानदारी रखिए, ऑनेस्टली। अब आइए इसको, अब यहां डिवाइड कर दीजिएगा। अब इसको एलएचएस आप लिखेंगे। अब इसका सोचिए, रिजल्ट में क्या था? 10 ब्रैकेट 5/4 x। तो अब क्या करेंगे? 10 पहले लाइए, तब 5/4 तो अपने आप आगे की चीज, पहले मूल को पकड़िए। तो यहाँ लिखिएगा, थोड़ी सी मैं हिंदी में नहीं लिख सकता हूँ, प्लीज एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा। और मैं कोई एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग नहीं लिखूंगा। यहाँ लिखिएगा डिवाइडिंग, डिवाइडिंग एंड डी। अब सवाल कीजिए, एन क्या है? नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। बाय दीजिए, बाय कॉस एक्स। अब यहाँ डिवाइड कीजिए, क्या हो जाएगा? कॉस एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स
बाई कॉस एक्स और फिर यहाँ कॉस एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये कट जाएंगे। क्या होंगे टेल मी, बताइए आप क्या निकलेगा, व्हाट रिजल्ट विल कम आउट। ये आएगा 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x। और क्योंकि एक और रिजल्ट देखिएगा, वहां है 10 पाई बाई 4 प्लस 6 10 a प्लस b। एक के बाद एक स्ट्राइक करना पड़ेगा। आप देखिएगा क्रिकेट का जो बॉलर किसी को बैट पकड़ा दीजिएगा तो स्ट्राइकिंग में नहीं है। वो एक सेकेंड में आपको, जो प्लेयर होते हैं, अच्छे खिलाड़ी होते हैं, टेक द पोजीशन ऑफ द बैट। इसका मतलब होता सब जाके क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छे जो बैट्समैन होते हैं, दे नो द टेक्निक हाउ टू फेस द बॉल। स्ट्राइक वो बातें एक क्षण में उनको डिसीजन लेना पड़ता कि बैट को आगे ले जाऊं कि पीछे ले जाऊं या छोड़ दूं, नहीं खेलूं। अगर वहां मिस्टेक कर दिए तो स्नेक करके क्या छोड़ा। यहां ये क्विक डिसीजन यू हैव टू टेक। आप रिजल्ट देखिएगा 10 ब्रैकेट पाई बाई 4 प्लस 6। अब इसको क्या करेंगे, 10a प्लस b के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। अगर 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b 10a प्लस, हम क्या कोशिश करेंगे 10a प्लस 10b, तो 10b तो है a नहीं, ए आप इसी का वैल्यू ए देना पड़ेगा, दूसरा नहीं दे सकते। आप क्या लिखिएगा 10 पाई बाई 4। एवरी शुड बी एग्री विद दिस। सभी को यहां सहमत होना होगा। 1030 आप नहीं लिख सकते हैं, 1030 को टू 1/√3 और 1/√3 इज नॉट देयर। आपको वैसा 10 लिखना पड़ेगा जिसका वैल्यू 1 हो। 10 पाई 1 10 45। फिर क्या करेंगे माइनस 10 कितना है x। अब क्या करेंगे, आप सवाल है इसका भी देंगे, नहीं। आप पूछे क्यों नहीं देंगे भाई, जब 1 का ऊपर में दे दिए नीचे क्यों नहीं कर देंगे, क्योंकि 10a प्लस b होता है 1 माइनस 1 को आप दे नहीं सकते, 1 माइनस 1 को इसे छोड़ 1 प्लस 1 डालने दीजिए। अब होता है 10ab, 2 टर्म चाहिए, तो सिर्फ आपको 10x। तो यहां तो एक और चाहिए, अपनी मन से पुट नहीं कर सकते। उस टर्म को पुट कीजिए जिसका वैल्यू 1 हो। 2 वाले को नहीं दे सकते, वैल्यू चेंज हो जाएगा। 1 से किसी को मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, देयर इज नो चेंज। यहाँ क्या करेंगे 10 पाई बाई 4। यहाँ दूसरा नहीं लिख सकते हैं, तो 1030 आप चाहेंगे हम लिख दें 1/√3 1060 भी आप नहीं लिख सकते हैं कि 1060 होता है, तो 1045 1 होता है, तो 1 से किसी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब देखें इसके बाद तो रिजल्ट क्या आ गया, 10a माइनस 10b 1 प्लस 10 इज 10a। क्या लिखिएगा 10a मीन्स पाई बाई 4 डालिएगा और b x। ये काफी बार आते हैं क्लास 10 में, सॉरी 11 में और 12th में। शायद जिन्होंने डिफरेंशिएशन बनाया हो, जिन्होंने इंटीग्रेशन बनाया हो, और जब एक आता है कैन यू टेल मी सिलेबस ऑफ कैलकुलस, कौन कौन चीज आपको पढ़ना है, व्हाट यू हैव टू रीड। पहले तो आप एक रोड मैप आपके साथ होना चाहिए। कैलकुलस में पहले पढ़ना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन, और तीसरा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 3 होते हैं। देयर आर सो मेनी ब्रांचेस, उसके बहुत सारे ब्रांच निकलते हैं। और एक चीज याद रखिए, होल मैथमेटिक्स इज डोमिनेटेड बाय कैलकुलस। पूरा मैथमेटिक्स कैलकुलस डोमिनेट करता है। जब मैं वहां पर होता था नागालैंड में, तो ये चेंज थोड़ा सा इधर हुआ है 2-3 साल में। मैं तो ये 17 इज द लास्ट, मैं 88 से शुरू किया था। मैंने 20 साल, मैंने लगभग 20 साल की 30 साल मैंने पढ़ाई।
तो उसमें बहुत सारे चेंजेज हुए। 54 मार्क्स का कैलकुलस होता था, 54 मार्क्स, लेकिन अब तो कुछ रिड्यूस कर दिए गए, लेकिन मेटेरियल इज नॉट रिमूव, उतना ही पढ़ना पड़ेगा, मार्क्स घट गया। तो पहले आपको सिलेबस समझना होगा कि मुझे क्या क्या चीज पढ़नी है। डिफरेंशियल पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं डिफरेंशिएशन में? पहला क्या चैप्टर आपने पढ़ा? अब आप लोग तो रिस्पॉन्स कीजिए ना। क्या पढ़े? व्हाट इज द फर्स्ट? चेन रूल। चेन रूल आप पढ़े होंगे ना? चेन रूल पढ़े हैं? पहला है चेन रूल, दूसरा यस, उसके बाद है सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, लॉग, इनवर्स, ये सारी चीजें। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, रेट, नॉर्मल, ये काफी मेन थीम है। अगर आप नहीं पढ़े तो क्या ये आपकी गलती है। आपका ड्यूटी होता है कि आप कॉपी सिलेबस को चेक करें, वेयर यू आर टेकिंग कोचिंग या क्लासेस, कॉन्टेक्ट भी करें, शिक्षक को बतलाइए कि सर ये सारे सिलेबस हैं, वेयर इज योर प्रॉब्लम। लेकिन आज बच्चे जो टीचर पढ़ा देते उसी को कहते अपने मन से कुछ पूछते भी नहीं। दिस इज योर प्रॉब्लम। वेयर आई वाज to teach the student is a not a easy task. आसान नहीं था, काफी बच्चे इंटेलिजेंट होता, वहां की लिटरेसी 98% है, सेकरा में 98 आपको पढ़ने लिखेंगे, और कुछ दिनों के बाद वो 100% हो जाएंगे। और इंग्लिश मीडियम, और स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड, काफी वो आगे डेवलप कर रहे हैं, पहले ऐसी बात नहीं थी। वो चीज मैं यहाँ नहीं देखा। मैंने भी यहाँ से 18 से घर पे हूँ, कुछ पढ़ाता लिखाता हूँ, बच्चे को मेरे से काफी दुख होता है। मैं जब पूछता हूँ जो टीचर पढ़ा दिए या कोचिंग से जाते वही रख दिए, कल वहीं से शुरू करते हैं, कभी कॉपी किताब उलट के नहीं देखते। वो उनको किताब दे आर नॉट मेकिंग एनी फ्रेंडशिप विद द बुक्स, किताबों के साथ वो दोस्ती नहीं करते। तो हु वी आर लूजर? टीचर्स नहीं, आए महीना लगा पैसा भी चलेगा, लेकिन आप सबसे धोखे नहीं, आप यू आर लूजर, आप लूज करेंगे। ये चीज में बता दूं, ये आप पढ़िएगा तो काफी 11 की बात नहीं बोल रहा, दीज आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। अब एक सवाल उत्तर, एक क्वेश्चन आएगा, 1 सॉरी x, अब मैं cos 2x नहीं लिखूंगा, अब लिखूंगा cos by 1 plus sin x। अब बताइए व्हाट अ चेंज कैन, ये सवाल भी है। आई वॉन्ट टू चेक योर लेवल वेयर यू आर, मैं आपका लेवल देखना चाहती हूँ कि आप कहाँ खड़े हैं। मैंने cos 2x दिया, अब 2x को हटा, अब यहाँ 1 cos x प्लस by 1 minus x। व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? आप इस पर कुछ जवाब दीजिए, क्या आपको ऐसा मिला है? cos x इक्वल टू क्या लिखेंगे? वो तो cos 2x को मैंने बताया, यहाँ cos x वही फॉलो करेंगे जो मैंने अभी लिखा है, जो मैंने आपको बताया उसी चीज को फॉलो करेंगे। cos x को स्प्लिट करेंगे, वहां cos 2x को स्प्लिट किया था, या cos x को करेंगे। और चेक, आप इसको पुट योर थर्मामीटर, यहाँ थर्मामीटर लगाइए, द रेंज ऑफ द मर्करी इज कमिंग अप टू दैट, पारा वहां तक जाता है। आप चेक कीजिएगा, इसमें थर्मामीटर यूज कीजिए। cos x इक्वल टू, बोलिए, cos 2x क्या लिखा था? cos स्क्वायर x, इसको कहते हैं हाफ एंगल ट्रायंगल। आप पढ़ेंगे हाफ एंगल cos, उसका आधा cos 2x था तो हो गया था x में, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर बाई 2। ये हाफ एंगल पते क्लास 11 में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये आपकी गलती।
या पढ़ाने वाले की गलती। ये चीज आपको है क्लास 11 में आप इसको करेंगे, ठीक है। तो आप यहां देखिएगा, ये होगा cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2। ये हो जाएगा 1 का फॉर्मूला, आपको 1 का फॉर्मूला समझे। तो वहां लिखे थे cos स्क्वायर x, यहाँ लिखे x/2। एवरी टर्म इज कमिंग इन द x/2। आपको सेम ऑर्डर में रखना पड़ेगा, एक को x को दूसरे को x/2 में नहीं रख सकते। इट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड, वो गिर जाएगा। सम को सम करने के लिए आप जैसे कोई रुपीज और पैसा, आप सम कैसे बनाते हैं, या तो पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर दीजिए, नहीं तो रुपया को पैसा में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ देखिएगा ये x/2 है, इसको भी x/2 में ही लिखना होगा, प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, वही बातें। फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा कॉस x/2 प्लस साइन x/2 बाय कॉस x/2 माइनस साइन x/2 लिख दीजिएगा, और नीचे कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर वही बात कट कर दीजिए, ये चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर वही बात मैंने जो कहा था, आप लास्ट में वही पहुंचेंगे। फिर क्या गया, cos x/2 माइनस साइन x/2, cos x/2 साइन x/2, फिर cos x/2 से डिवाइड कर दीजिए, समझे। ये मेरा तरीका है पढ़ने का, और इससे आप कोई भी संभव बना सकते, ठीक है। और तब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 10 π/4 आप प्लस, आप माइनस है तो माइनस है, माइनस x/2 ये होगा। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे क्लास 12 में, फिर यहाँ dy/dx लगाएंगे, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर π/4 माइनस x/2, डिफ्रेंशिएशन d/dx, ये 10 π/4 और माइनस x/2 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये तो सेक स्क्वायर रहेगा, और इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और माइनस 1/2 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा 2, डोंट मेक मिस्टेक। ये चीज एक आइडिया है, और मैं इसलिए दोनों को शुरू किया, जो 11 के बच्चे हैं उनको भी, और क्लास 12 के उनको भी काम। ये इस तरह से बहुत बड़े बड़े, और इनवर्स को सवाल बताएंगे।